आप सभी का मैं साप्ताहिक आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन हमें बताती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रियो, आइए आज की सुबह हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। इससे पहले कि हम आराधना के दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हम सबके जीवन में दिया और एक बार फिर से अवसर दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में जाकर प्रभु जी हम तेरी आराधना और स्तुति करने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय जब हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, होने दे प्रभु आपका पवित्र आत्मा का चलन प्रभु हमारे मध्य में होने पाए और प्रभु हम आनंद के साथ आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु तेरी आराधना करने पाए। स्वर्गीय पिता, हमारी आराधना और स्तुति प्रभु तुझे भाने योग्य होने पाए। सब बातों में प्रभु तुझे महिमा और आदर स्तुति धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और सबने कहा आमीन। धन्यवाद पास्टर रिबेन। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करेंगे। अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे जहां पर भी हैं और उसकी आराधना करेंगे। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से महाशक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। ना तो बल से महाशक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, मेरे साथ है। तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से ना शक्ति
हालेलुया। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमारी शरण है। आइए उसको बोलेंगे, प्रभु तू मेरी शरण है, तू मेरी मदद है। हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आज क्यों ना हो, आइए प्रभु को अपना उस स्थान पर देंगे और बोलेंगे, प्रभु मेरे जीवन में तू स्थान को ले। प्रभु मैं अपनी सारी चिंताओं को तुझ पर डालता हूं। आइए उसकी ओर देखेंगे। तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरी मदद है, तुझ में मैं हूँ सलामत, यीशु तू ही मेरी हिफाजत। तू है मार्ग और सच्चाई, जीवन भलाई, यीशुआ। हो तू है मार्ग और सच्चाई, जीवन भलाई, यीशुआ। हो तू है मार्ग और सच्चाई, जीवन भलाई, यीशुआ। यीशु, ओ यीशु, तू ही अल्फा ओमेगा, तू कभी ना बदलता, तू है जीवन की रोटी, यीशु तू मेरी राह की रोशनी। तू है मार्ग और सच्चाई, जीवन भलाई, यीशुआ। हो तू है मार्ग और सच्चाई, जीवन भलाई, यीशुआ। हो तू है मार्ग और सच्चाई, जीवन भलाई, यीशुआ। हो तू है मेरा साहिल, तू मेरी मंजिल, यीशुआ। हो तू है मेरा साहिल, तू मेरी मंजिल, यीशुआ। तू है मेरा साहिल, तू मेरी मंजिल, मेरा साहिल, तू मेरी मंजिल। कोई नहीं है तुझसा यीशुआ, देखूं जहां बस तू ही है खुदा। कोई नहीं है तुझसा यीशुआ, देखूं जहां बस तू ही है खुदा। ओ कोई नहीं है तुझसा यीशुआ, देखूं जहां बस तू ही है खुदा। कोई नहीं है तुझसा यीशुआ, देखूं जहां बस तू ही है खुदा। आइए आवाज उठा के गाएंगे।
कोई नहीं है तुझसा यीशुआ, देखूं जहां बस तू ही है खुदा। कोई नहीं है तुझसा यीशुआ, देखूं जहां बस तू ही है खुदा। कोई नहीं है तुझसा यीशुआ, देखूं जहां बस तू ही है खुदा। ओ कोई नहीं है तुझसा यीशुआ, देखूं जहां बस तू ही है खुदा। तू है मार्ग और सच्चाई, जीवन भलाई, यीशुआ। तू है मार्ग और सच्चाई, जीवन भलाई, यीशुआ। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसके विषय में हम कह रहे हैं कि तू भला है, तू मार्ग और सच्चाई है, तू ही जीवन है। वो परमेश्वर है, ना ही केवल परमेश्वर लेकिन आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है ये समय आप अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, परिस्थितियां इतनी बिगड़ी है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किस राहों पर हर करके चलूं। पर अच्छा होगा कि ये समय आप अपनी नजरें उस परमेश्वर की ओर उठाएं। वो भला परमेश्वर है जो अपने वायदों को अपने लोगों के लिए पूरा हमेशा करते आया है। वो सच्चा परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा वो दयालु प्रभु है, आपका पिता है। अब डरे ना, बहुत से बातों को लेकर के ना घबराए, अपने परमेश्वर अपने पिता पर भरोसा रखिए। चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई पर होकर के चल रहे हैं, हानि से ना डरे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आप अकेले नहीं है इस लड़ाई पे, आप अकेले खड़े नहीं है इस समस्याओं के मध्य में। आपका परमेश्वर आपके जीवन रूपी नाव पर सवार है। पर आप अपने आप से भी पूछिए, क्या मैंने यीशु को अनुमति दिया है? क्या मैंने यीशु को स्वागत किया है कि वो मेरे जीवन रूपी नाव पर सवार हो? ऐसा समय रहा जब पतरस और यूहन्ना रात भर मेहनत करने के पश्चात भी उन्होंने किसी भी रूप से उन कमाई को नहीं देख पाए, वो आशीषों को नहीं देख पाए। यीशु ने उनके साथ एक ऐसा चमत्कार को करने का निर्णय लिया। यीशु ने स्वयं आ करके कहा, मुझे तुम्हारा नाव चाहिए, और उन्होंने दे दिया। यीशु मसीह उस नाव पर सवार हुए। यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना को कहा कि गहरे पर ले चले। बहुत से सवाल उनके मनों में था। हमने रात भर मेहनत करने के पश्चात भी हमने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन क्या तब भी हम ये कामों को करने से या तेरे बातों को मानने से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन आज्ञा मानने से आशीषें आती है। यीशु मसीह के आज्ञा को उन्होंने माना, और जहां यीशु मसीह ने कहा कि जाल को वो डाले, उस स्थान पर उन्हें डाला। और वचन कहता है उन्होंने इतना मछली पकड़ा कि दूसरों को मदद के लिए उनको बुलाना पड़ा, उनकी मदद करे कि वो उन सब चीज़ों को, मछलियों को जो है वो रखने में सहायता कर सके।
परमेश्वर के जन, इस समय आप जहां भी हैं, हो सकता है आप जहां पर हैं अंधकार से भरा हुआ स्थिति है, निराशाओं से भरा हुआ, समस्याओं से भरा हुआ एक ऐसे जगह पर आप खड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह उस स्थान पर आज भी आपके साथ खड़े हैं। केवल आज आपको इतना कहना है कि यीशु मसीह तू मेरे जीवन रूपी नाव पर आ, और जो आप कहना चाहते हैं, जिस रूप से मुझे अपने जीवन को जीना है, जिस राहों पर मुझे अपने जीवन को चलाना है, जिस मार्गों पर ले जाकर के मुझे अपने जीवन को जीना है, मेरी सहायता कर कि मैं तेरे आज्ञाओं को मान सकूं। और आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार में अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। वो कभी ना बदलता, वो कभी ना बदलता। जो काल था वो आज भी है और हमेशा रहेगा। सब कुछ बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगे, आपके शरीर से बीमारी जाते रहेंगे, आपके आर्थिक तंगी में बड़ी बदलाहट आएगा, आपके अशांति जीवन में अद्भुत शांति को आप देखने पाएंगे। पर अब भी परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो जो काल अनुग्रह करने वाला प्रभु था, आज भी आप पर अनुग्रह करेगा। जो काल उन कड़ियों को, उन मुर्दों को जिंदा किया, उन लकवे की बीमारी को चंगा किया, आज भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो लोगों की जरूरत को पूरा किया, आज भी आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। आग से बचाने वाला परमेश्वर, उसका वायदा है कि आज के लौ भी तुझे छूने नहीं पाएगा, नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। वो अपने हाथों में लेकर के आपको चलने का वायदा किया है। आइए अपनी नजरें उस अपने परमेश्वर की ओर लगाएं और ये कोरस को हम गाते हैं, तू ना बदलता, तू ना बदलता परमेश्वर, तू मार कर सच्चाई है, तू मेरे जीवन में। राहों पर हूँ मैं अकेला, चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा। सुनी राहों पर हूँ मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, मेरा दृढ़गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरा बल, या हो तूफान, यीशु तेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। उलझनों में पड़ा यह आपकी प्रार्थना है। आप उस सिंहासन के सामने इन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। उलझनों में पड़ा मन में, इसलिए कहता मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, पवित्र आत्मा, मैं ना डरूंगा, कुछ भी हो जाए, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान।
बहुत हो गया कि हम लोगों पर भरोसा रखें, बहुत हो गया कि हम अपने धन पर भरोसा रखें। पर इस समय जब आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, एक बात को जाने, सब साथ छोड़ देंगे, सब आपका साथ छोड़ देंगे। आपका परमेश्वर सदा आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये उसका वायदा है। परिस्थितियों के हिसाब से मैं तेरे साथ रहने वाला नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा होने का वायदा उसने किया है। ऐसा परमेश्वर आपको अपना संतान बना लिया है। आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। धन्यवाद हर एक वो आश्चर्य कर्मों के लिए जो आप हमारे जीवन में प्रतिदिन करते आ रहे हैं और करेंगे। परमेश्वर वायदे को निभाने वाला परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में आते हैं। जब हम आराधना में आपके साथ समय को बिताए हैं, ये आराधना हमारे जीवन में अद्भुत छुटकारा को लाने पाए, हमारे जीवन को बदलिए परमेश्वर, कि हम भी एक अच्छा आराधक बन जाए। परिस्थितियों में घिर के ना रहे, परंतु वो आनंद का गीत को हम प्रति सुबह गाने वाले हो सके। समस्या में घिर के ना रहे, परंतु आपके उपस्थिति में रह करके परमेश्वर दाऊद के समान हम आपके स्तुति और महिमा कर सके। परमेश्वर सभी तेरे लोगों को प्रभु इस समय तेरे सम्मुख लाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आजाद कर, ये सच्चाई को जाने, सच्चाई को स्वतंत्र करे और ये तेरे उपस्थिति में आनंद मनाने वाले हो सके। फिर से आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम साप्ताहिक सूचनाओं को सुने, और इस सप्ताह के लिए सूचनाएं इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हर रविवार को हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 बजे रामनगर में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरज कुंड कलिसिया में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका में होती है। गधाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गधाखोर में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C की मुख्य कलीसिया भवन में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हों। हर रविवार को 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं इस समय आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप इस आत्मिक विचार के सहभागी बने और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। हर दिन पाशवानों का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है, आप इसी समय अपने प्रार्थना निवेदन को लिखें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे परमेश्वर के साथ मुलाकात की एक शाम की सभा मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है, और ये सभा जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी होती है। आप इस सभा में व्यक्तिगत रूप से आकर भी शामिल हो सकते हैं। आने वाले महीने के 6 तारीख को AGNI यूथ रविवार के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, और इसी दिन एक विशेष भेंट भी लिया जाएगा। मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं कि आप उदारता से इस भेंट को जवानों की सेवकाई के लिए दें। इस सप्ताह के लिए इतना ही।
अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से आप संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर इवन, आपने बहुत अच्छे रूप से इस सप्ताह के सूचनाओं को हमारे बीच में रखा। मैं आशा करता हूं आप जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब ने सूचनाओं को ध्यान पूर्वक सुना होगा। फिर से पास्टर इवन हमारे बीच में आएंगे और इस समय हमें समझाएंगे प्रभु के राज्य के लिए भेंट और दशवांश देने के बारे में। और आइए हम उनके द्वारा सीखें और प्रभु के लिए अपने भेंट और दशवांश को लेकर आए। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट और 10वां भाग को दें, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। बाइबल बताती है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कुड़कुड़ाहट है, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संदेह है, तो आइए उस कुड़कुड़ाहट और संदेह को दूर करें इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट और अपने 10वां भाग को दें। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने इस संसार के लिए, मेरे और आपके लिए आनंद के साथ, हर्ष के साथ अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम और आप बचाए जाएं। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट और अपने 10वां भाग को हर्ष के साथ देना है, उदारता के साथ देना है, आनंद के साथ देना है। आइए हम परमेश्वर के राज्य में एक बीज को बोएं परमेश्वर को देने के द्वारा, जिससे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम अपने पारिवारिक जीवन में, हम अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, हम अपने आर्थिक जीवन में प्रभु की आशीषों को देखने पाए। परमेश्वर हमें प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वायदों को कर मुकरता नहीं, परंतु वो अपने वायदों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, ये अच्छा समय होगा कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और उदारता के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने भेंट और 10वां भाग को दें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट और 10वां भाग को दें, आइए प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु जी, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक और मौका दिया प्रभु कि हम अपने भेंट और अपने 10वां भाग को प्रभु आपके राज्य के लिए हम देने पाते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु होने दे परमेश्वर कि जब हम प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु अपने भेंट और अपने 10वां भाग को देते हैं प्रभु राजा, हमारे जीवन में प्रभु हम उदारता के साथ, आनंद के साथ प्रभु तेरे राज्य के लिए देने पाए और तेरे उस प्रतिफल को जो तूने प्रभु हमारे परिवार के लिए प्रभु, हमारे परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन के लिए तूने रखा है प्रभु, उसे अपने जीवन में देखने पाए। स्वर्गीय पिता, हर एक को प्रभु आप उत्साहित करे परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु देने के लिए सीखने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरी महिमा को देख सके। सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा और आदर देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और 10वां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और 10वां अंश को भेज सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने अपने भेंट और 10वां अंश को दिया होगा, और यदि आपने अभी तक नहीं दिया है तो स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है, इसके माध्यम से आप अपने भेंट और 10वां अंश को भेज सकते हैं। अब यह समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, और मैं पास्टर जॉनसन का स्वागत करूंगा जो हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचनों से हमें उत्साहित करेंगे। आइए हम उनका स्वागत करें। आइए हम आज के आत्मिक विचार में जाते हैं। आज के आत्मिक विचार में हम इस बात पर मनन करेंगे कि हमारे हृदय की मन स्थिति कैसी होनी चाहिए, अर्थात हमारा मन हमें प्रभु से आशीष पाने के लिए कैसा रखना चाहिए। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु के वचन से, और जैसे प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 23 अध्याय वचन 1 और 2, और ये बहुत ही
फेमस वचन है और एक ऐसा वचन है जिसको हम सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हमारे जीवन में हमारी मन की स्थिति सही होती है, अर्थात हम खुश होते हैं, हम पॉजिटिव और सकारात्मक सोचते होते हैं और हमारे जीवन के सब काम सही रीति से चल रहे होते हैं, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तब इस वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना बहुत ही आसान होता है और हम बहुत ही सरलता से इस वचन पे विश्वास करते और इसको अपने जीवन में लागू करते और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब समस्याएं होती हैं, जब परेशानी होती है, जब तकलीफ होती है, और उस समय जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन तो वैसे ही है, प्रभु की प्रतिज्ञा वैसी ही है, जैसे वो सुख में थी वैसे ही दुख में भी है। प्रभु की प्रतिज्ञा बदलती नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन स्थिर है, वो बदलता नहीं है। लेकिन कई बार हमारी मन स्थिति के कारण, हमारे सोच विचार के कारण हम उस वचन को अपने जीवन में वैसे का वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यदि हमारे जीवन में परेशानी है, समस्याएं हैं, मुसीबतों में हम होके जा रहे हैं, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम इसको उस रीति में अपने हृदय में नहीं रख पाते। जैसे वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु का वचन सच्चा है, वो हमारे लिए कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हमारे मन की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम दुखी हों, चाहे हम खुश हों, लेकिन हमें प्रभु के वचन को सेम आदर देना है और सेम तरीके से अपने जीवन में रखना है, और तभी हम उससे आशीष प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पा सकते हैं। प्रभु का वचन एक उत्तम बीज के समान है जो हमारे हृदय में बोया जाता है, लेकिन कई बार हमारे हृदय रूपी भूमि तैयार नहीं होती है। और वो क्यों तैयार नहीं होती है? प्रभु के वचन को लेने के लिए, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान उन परिस्थितियों में ज़्यादा डूब जाता है जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें दुखी करती हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हमारा हृदय हर एक परिस्थिति में प्रभु के प्रति सकारात्मक हो, प्रभु के प्रति धन्यवादी हो, प्रभु के प्रति भक्तिपूर्ण हो, और तभी हम प्रभु के वचन को जो बीज रूपी वचन है उसे हम अच्छे से अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, और हम उससे आशीष पाने पाएंगे। लेकिन कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, जब परमेश्वर का ये उत्तम वचन हम अपने जीवन में लेते हैं, हमारे खुद की परिस्थितियां इस बात को प्रभावित कर देती हैं, और ये उस बीज के समान हो जाता है जो पथरीली भूमि पे गिरा, उस बीज के समान हो जाता है जो रास्ते में गिरा, उस बीज के समान हो जाता है जो झाड़ियों में गिरा। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, जब हम प्रभु के वचन का मनन कर रहे हैं, जब हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पढ़ रहे हैं, जब हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं का मनन कर रहे हैं, तब हमारी मन स्थिति कैसी है। हमें अपने मन को सिखाने और समझाने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वो भला है। हमें अपने मन को प्रतिदिन इस बात को सिखाना है कि हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे, क्योंकि प्रभु भला है। और हमें ये जानना है, हमारी परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इस कारण हमारे मन की स्थिति भी प्रतिदिन एक जैसी नहीं रहती, और जिसके कारण हम प्रभु के वचन को एक जैसा अपने हृदय में रखने से चूक जाते हैं। जैसे हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यहोवा मेरा
चरवाहा है। मैंने आपको शुरू में बताया, जब हम खुश होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं और जब हमारे काम सब सही रीति में चल रहे होते हैं, हम इस वचन को बहुत आनंद के साथ लेते और कहते, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परंतु जब हमारी मन स्थिति ठीक नहीं होती है, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, हमें इस वचन को अपने जीवन में उस रीति में एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। हम सोचते हैं, प्रभु शायद मुझे भूल गया, प्रभु शायद मेरी निगरानी नहीं कर रहा, प्रभु शायद मुझे आशीष नहीं दे रहा, प्रभु शायद मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा। और हम इस वचन को अपने जीवन में उस रीति में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस रीति में स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आपके मन की स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, परंतु उसे सिखाएं प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की धन्यवाद देना। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वो इसीलिए अपने मन से कहता है क्योंकि उसका मन इधर उधर की बातों में भाग रहा है और वो परिस्थितियों के हिसाब से मुड़ रहा है, वो दुख और सुख के हिसाब से मुड़ रहा है। लेकिन हमें जानना है, हमें अपने मन को सिखाना है प्रभु की भक्ति, प्रभु की आराधना करना, क्योंकि वो प्रभु हमेशा एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। बाइबल कहती है, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हमें जानना है, हमारा प्रभु हर परिस्थिति में भला है जब हम उससे प्रेम रखते हैं। लेकिन कई बार हमारा मन हमें धोखा देता है, क्योंकि बाइबल कहती है मन जो है धोखा देने वाली वस्तु है, और इसीलिए हमें उसे सिखाना है सही तरीके से लाना। वो हमें धोखा ना देने पाए, वो हमें ठगने ना पाए, परंतु जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हम उसको पूरी गंभीरता के साथ अपने जीवन में लें। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। एक और वचन हम यहाँ पे देखते हैं और इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय वचन 1। यहाँ पे एक घटना है और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। यहाँ बाइबल हमें बताती है, मूसा उनके लिए 10 आज्ञाओं को लेने सीनै पर्वत पर गया हुआ था और वो काफी लंबे समय तक वहां रह गया। और इस्राएली लोग जो नीचे थे वो दुखी हो गए, वो परेशान हो गए कि पता नहीं मूसा लौटेगा या नहीं लौटेगा। जबकि मूसा उनकी भलाई के लिए ही 10 आज्ञाओं को लेने के लिए गया था और प्रभु भी उनकी भलाई के लिए 10 आज्ञाओं को उन्हें दे रहा था। और यहाँ उन इस्राएलियों की भलाई के लिए ही काम हो रहा था, लेकिन उनके मन ने उन्हें धोखा दे दिया, उनके मन ने उन्हें ठग लिया। उनके मन ने कहा, पता नहीं मूसा कहाँ चला गया और हमें नहीं पता वो वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। और इसीलिए वो हारून से कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना दे। कई बार हमारा मन हमें ठग देता है। प्रभु हमारे लिए भली योजनाएं रखता है, प्रभु ने भली कल्पनाएं हमारे लिए की हैं, लेकिन कई बार हमारा मन हमें ठग देता है और जिसके बहकावे में हम आ जाते हैं और प्रभु की प्रतिज्ञा, प्रभु के वचन पे भरोसा नहीं कर पाते और जिसके कारण हम नुकसान में चले जाते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु के वचन से और प्रभु से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने मन पे नियंत्रण करना होगा, आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन प्रभु की आराधना कर क्योंकि वो भला है। हमें प्रतिदिन अपने मन को ये सिखाना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम दुख में होकर जाएं, चाहे हम सुख में होकर जाएं, लेकिन हमें हर स्थिति में अपने मन को ये सिखाना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे क्योंकि वो भला है। वो हमेशा भला है, वो परिस्थितियों के कारण बदलता नहीं, वो चीजों के कारण बदलता नहीं, वो सिचुएशंस में बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु वो परमेश्वर है जो युगान युग तक एक सा रहने वाला है। और इसीलिए इस बात को हम अपने मन में विश्वास करें
और ना केवल विश्वास करें परंतु अपने मन को सिखाएं कि हर एक परिस्थिति में हम प्रभु को धन्य कहें। और जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, एक अच्छी भूमि के समान उस वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और हम उसके बेहतर रिजल्ट को देखने पाएंगे। बाइबल बताती है जो बीज उपजाऊ भूमि पे गिरा वो 100 गुना फल लाया। हम चाहते हैं कि यदि प्रभु हमें 100 गुना फल को दे और 100 गुनी आशीष इस आश्चर्य कर्म के वर्ष में हम प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक चीज को संभाल के रखना है और वो है हमारा मन। कई बार हमारा मन हमें धोखा देता है। उसका कारण यह है जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, वो हमारे मन को प्रभावित करता है। हमें देखना है कि हम कौन सी चीजें सुन रहे हैं, हमें ध्यान देना है हम कौन सी चीजें देख रहे हैं, हमें ध्यान देना है हम कौन से शब्दों को बोल रहे हैं। और यदि हम इन चीजों पर ध्यान देंगे, हम अपने मन को नेगेटिव होने से, नकारात्मक होने से रोक सकते हैं और उसे विश्वास में बनाए रख सकते हैं। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, अधिक से अधिक प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु के वचन का मनन करें, आराधना करें, स्तुति करें और ऐसी जगहों में भाग लें जहां आराधना होती है, जहां संगति होती है, जहां केयरसेल्स होते हैं, जहां छोटे छोटे ग्रुप मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं। यदि आप ऐसी संगति में जाएंगे, आप अपने मन को सही दिशा में बनाए रखेंगे। और यदि आपका मन सही दिशा में बना है तो आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु से आशीषित होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उदाहरण मैंने दिया, निर्गमन की पुस्तक में इस्राएलियों की भलाई के लिए मूसा 10 आज्ञाओं को लेने के लिए गया था और परमेश्वर और मूसा दोनों इस्राएलियों की भलाई के लिए कार्य कर रहे थे, परंतु उन्हें लगा कि वो उनकी बुराई के लिए है और इसीलिए उनके मन के बहकावे में वो आ गए और वो थोड़े देर इंतजार नहीं कर पाए। कई बार जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार हम जब वचन पढ़ते हैं, कई बार जब हम संगति में जाते हैं, हम वेट नहीं कर पाते, हम इंतजार नहीं कर पाते, हमारा मन हमें ठग देता है। जब हम प्रार्थना में प्रभु की ओर ध्यान लगाते हैं, हमारे मन में दूसरे दूसरे विचार आते हैं और हम अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते, हम अपने मन को एकत्र नहीं कर पाते, प्रभु की ओर लगा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन हमें ठग लेता है और हमारा काफी समय जो प्रार्थना का समय है वो मन के इधर उधर के विचारों में खत्म हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप प्रार्थना में बैठें, जब आप प्रभु के वचन में बैठें, जब आप प्रभु की आराधना करने बैठें, अपने मन को नियंत्रित रखें। और यदि आप अपने मन को नियंत्रित रखेंगे तो आपका जीवन उस भूमि के समान होगा जो अच्छी रीति से ज्योति बोई गई थी और उपजने के लिए, फल लाने के लिए उपजाऊ भूमि के समान था। आप अपने मन को रखें और जब आप ऐसा करेंगे, आप प्रभु की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। एक और वचन है जो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय वचन 8। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 8। यहां इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका मन अशुद्ध है, आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे, आप प्रभु के अद्भुत कामों को नहीं देख पाएंगे, आप प्रभु के आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पाएंगे, यदि आपका मन अशुद्ध है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को सही रखें, हम अपने मन को पवित्र रखें, हम अपने मन को प्रभु में लगा के रखें और वैसी स्थिति में हम प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाएंगे, प्रभु के अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख पाएंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु है जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। जैसे ये वर्ष अद्भुत और आश्चर्य कर्मों का साल है, यदि हम अपने जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, अपने मन को सीधा रखें, अपने मन को शुद्ध रखें और प्रभु के इस वचन के अनुसार आप आशीषित होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं,
वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु का वचन सच्चा है। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु प्रभु का वचन कभी ना टलेगा। वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होगी। यदि आपका मन शुद्ध है, यदि आपका हृदय शुद्ध है, आप अवश्य ही प्रभु की महिमा को देखेंगे। मुझे नहीं पता आपके जीवन के कौन से ऐसे स्थान हैं जहां आप परेशान हैं, जहां आप दुखी हैं, जहां आपके काम ठीक नहीं हो रहे, जहां आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, जहां आपके काम बन नहीं रहे, जहां आपके फैमिली मेंबर सही दिशा में, सही मार्ग में नहीं चल रहे, और आप कह रहे बस प्रभु ये मेरे लिए सही हो जाए, बस प्रभु ये चीजें मेरे लिए सही हो जाए, और आप उन जगहों में प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं। आप उन स्थानों में प्रभु के काम देखना चाहते हैं। आप उन स्थानों में प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा। बाइबल कहती है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे प्रभु का वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन को हम अपने हृदय में रखें। हर एक परिस्थिति में वो आपका चरवाहा है। हर एक परिस्थिति में आपको कुछ घटी ना होगी। हर एक परिस्थिति में वो आपको हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये वचन है जो हर परिस्थिति में आपके लिए एक जैसा रहेगा, लेकिन कब? जब आपका हृदय शुद्ध होगा, जब आपका मन व्यर्थ की चीजों से व्यर्थ नहीं हुआ होगा। बाइबल बताती है थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरा बना देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम थोड़े से भी ऐसे विचारों को, बुरे विचारों को, बुरी बातों को, अशुद्ध करने वाली बातों को, नेगेटिव विचारों को अपने मन में ना रखें, परंतु उसे निकाल दें, क्योंकि बाइबल कहती है थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरा बना देता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन पे ध्यान दें, हम अपने जीवन पे ध्यान दें। हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या बोलते हैं। यदि हम नेगेटिव विचारों को बोल रहे हैं, नेगेटिव बातों को देख रहे हैं, नेगेटिव चीजों को सुन रहे हैं, तो हमारा मन नेगेटिव रहेगा और हम प्रभु के वचन को उस रीति में अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे जैसा वो है। और दाऊद जानता था इस बात को, और इसीलिए वो कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वो भला है। और जब वो अपने मन से प्रभु को धन्य कहता है, तभी वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वो आपका चरवाहा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको भूलेगा नहीं, बशर्ते कि आप अपने मन को, आप अपने हृदय को सही रखें और प्रभु की दृष्टि में एक सही व्यक्ति के रूप में अपना जीवन बिताएं। आप अपने मन को सही अवस्था में बनाए रखें। हम अपने मन को सही बनाए रख सकते हैं और सही अवस्था में रख सकते हैं। एक वचन है जो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 2, यह इस प्रकार लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम इस संसार के सदृश ना बने, क्योंकि बाइबल कहती है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु में हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है और उसमें विश्वास किया है, आपने मुंह से अंगीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है और आपने मन से ये विश्वास किया है कि वो आपका प्रभु है, तो बाइबल बताती है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। और जब आप एक नई सृष्टि है तो आपका मन नया है, आपको उसे नए बनाए रखना है,
जैसे प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण। कैसे मन नया हो गया? जब आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि उसने आपके हर एक पाप और श्रापों को आपके जीवन से दूर कर दिया है। आपका मन नया है और अब आपके मन के नए हो जाने के कारण आपका चाल चलन भी बदलता चला जाए। जब आपका मन नया हो जाएगा, आपका चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यूसुफ के विषय में। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके भाइयों ने उसे मारा, पीटा और गड्ढे में डाल दिया और उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया और वो गुलाम बनाकर ले जाया गया। और एक गुलाम बना के एक दास का काम वो किसी के घर में कर रहा था। उसकी सिचुएशन, उसकी परिस्थिति किसी भी तरीके से अच्छी नहीं थी। उसके भाइयों ने उसे मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, उसे गुलाम बना के ले गए और वो एक गुलाम बन के एक के घर में काम कर रहा था। लेकिन उसने एक प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा, एक प्रभु का वचन प्राप्त किया था। उसने एक वचन प्राप्त किया था कि वो एक दिन एक बड़ा अधिकारी बनेगा। और उसने एक स्वप्न देखा था, एक दर्शन देखा था और उस दर्शन को वो अपने हृदय में बनाए रखा। उसने अपने हृदय को खराब होने नहीं दिया। वो प्रभु के प्रति ईमानदार और वफादार बना रहा। वो प्रभु के प्रति धन्यवादी बना रहा। और बाइबल बताती है कि वो जो कुछ काम करता था वो सब सफल होता था। वो जहां जाता था वो आशीषित होते थे। और इस कारण से वो एक दिन उस मंजिल पे पहुंचा जो प्रॉमिस प्रभु ने उसके जीवन में रखा था। यदि आप प्रभु के वायदे को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, आपको अपने मन की स्थिति को सही रखना होगा। मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में होकर जाएं, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में होकर जाएं, आप अपने हृदय को सही रखें, आप अपने मन को सही रखें और प्रभु आपको आशीष करेगा। मैं आशा करता हूं आज के आत्मिक विचार के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु जब हम तेरे वचन पढ़ते हैं, जब हम इस संसार में अपना कार्य करते हैं, जब हम इस जगह में जो भी कार्यों को करते हैं, जो भी जिम्मेवारियों को हम पूरा करते हैं, हम एक सही मन दे, एक ऐसा मन दे जो उपजाऊ भूमि के समान हो, कि जब भी हम तेरे वचन को अपने हृदय में रखें वो कई गुना फल लाने वाला हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सबों के हृदय को, उन सबों के मनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें वो उपजाऊ मन दे, उन्हें वो एक ऐसा मन दे प्रभु जो हमेशा तेरे प्रति धन्यवादी हो प्रभु जी। और जब वो तेरे प्रति धन्यवादी हृदय के साथ होंगे, हर एक वचन जो वो तेरे वचन से पढ़ेंगे वो उनके जीवन में कई गुना फल लाने के योग्य होगा प्रभु। उनके मनों को ऐसा बना ताकि जब वो तेरे वचन पढ़ें, जब वो तुझसे प्रार्थना करें, जब वो आराधना करें, वो आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक नेगेटिव विचार, हर एक नकारात्मक विचारों को उनके जीवनों से दूर कर प्रभु जी। और उन्हें उस परिस्थिति में भी ये कहना सिखा जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे क्योंकि वो भला है। और जब हम उस भले मन से जो भी कार्य करेंगे, हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें नहीं पता प्रभु, जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी सिचुएशंस क्या है। कई लोगों के लिए बहुत कठिन होगा ये कहना, कई लोगों के लिए बहुत कठिन होगा अपने मन को सकारात्मक रखना। परंतु आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा उनमें से हर एक के ऊपर उंडेल, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम अपने मन को, अपने जीवन को सही रीति में बिताने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है आपकी चंगाई उनके जीवन में दे। यदि कोई मानसिक रीति से बीमार है, अपनी चंगाई
मानसिक रीति से उनके जीवन में दे। यदि कोई किसी भी चिंता और परेशानी को लेकर परेशान है, प्रभु तेरा वचन उनके जीवन में जाए और उन्हें शांति प्रदान करे। हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी सुरक्षा, तेरी दया हर एक के जीवन पे मांगते हैं प्रभु। जैसे इन दिनों में कई ऐसी बीमारियां चल रही हैं प्रभु, आप संभाले रखें, सुरक्षा दें प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन पे बना रहे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।